है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पे चुनाव लड़े हुए थे। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में हमारे साथ बताते चलिएगा। उसके लिए आपको 4 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही जवाब याद रखेंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत बार आपके परीक्षा में बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो गंडक नदी परियोजना आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे। यहाँ पे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम जो है सत्याग्रही कौन थे। याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह सिंह। याद रखेंगे आप लोग बिहार के जो फर्स्ट सीएम थे, याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और अनुग्रह नारायण सिंह आप लोग यहाँ से प्रश्न बनता है, अच्छे से याद रखिएगा साथियों। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आप लोग याद रखेंगे। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में पूछा गया है कि मुंबई दर्पण पत्र के संपादक कौन थे। बताएंगे आप लोग संपादक कौन थे। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोगों को यहाँ पे लगातार जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो आप लोग क्लास में जुड़ेंगे रोजाना। चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे। चलिए बताएंगे आप लोग चौरी चौरा कांड के समय महात्मा जी कहाँ थे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी क्या है, तो बारदोली में याद रखिएगा आप लोग। बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पे, बारदोली में थे, ठीक है। सभी को याद रखना है। चलिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल है 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णिम युग कहा था। बताएंगे आप लोग शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था। तो आपको याद रखना यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। चलिए बताएंगे आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में। याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। चलिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल क्या होगा। सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, सभी को लाइक करना है क्लास को, और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग अगला प्रश्न क्या कराए कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य। कौन सा, जम्मू कश्मीर यूटी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज के सेशन में जो हम लोग संग्रह करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग देखिएगा, एक एक सवालों को समझने का प्रयास करेंगे जो आपके पेपर में यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। चलिए बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। बताइएगा आप लोग बिहार में स्वराज पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष है यह कौन बने थे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। श्री नारायण प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि टिहरी बनपल्ली कॉम्प्लेक्स जो है यह किस नदी पर स्थित है। बताइएगा आप लोग किस नदी पर जो है टिहरी
पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा भागीरथी नदी पे है। क्या है? भागीरथी। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे 12 नंबर सवाल। सभी को बताना है क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है? बताइएगा आप लोग किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन मृत सागर में। कहाँ पे? मृत सागर में लवणता जो है सर्वाधिक है। याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बताइएगा आप लोग जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो याद रखेंगे आप लोग बांकीपुर जेल में। कहाँ पे? बांकीपुर। याद रखिएगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था जगत नारायण लाल को। बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग 1912 में जो अधिवेशन है यह कहाँ हुआ था? याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे बांकीपुर एवं पटना में आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। जितने प्यारे साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको बिहार पुलिस परीक्षा हो, बिहार एसएससी, बिहार एसआई से संबंधित जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रयोग सबसे पहले जो है यह कहाँ हुआ? बताएंगे आप लोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में। सही जवाब है भारत में। कहाँ पे? भारत में। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है यह है पुणे में। कहाँ पे है? पुणे में। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? चलिए बताएंगे आप लोग मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखेंगे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग सभी प्यारे साथियों को बताना है राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग अपना तैयारी में एकदम दोगुना रफ्तार से करेंगे, क्योंकि आपके पास जो समय है बहुत कम बचा हुआ है। अगर आपको इस बार तैयारी करके एक सीट पक्का कर लेना है साथियों, तो आप लोग प्रत्येक क्लास से जुड़िएगा, क्योंकि सभी क्लास में आपके हम प्रीवियस ईयर का सवाल रख रहे हैं, जो आपके पिछले 15 सालों से जो सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछे गए हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? चलिए बताएंगे आप लोग अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है यह किसने शुरू किया था? तो आपको याद रखना है सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे तारक नाथ दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, तारक नाथ दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? बताइएगा आप लोग समवर्ती सूची जो है यह किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में। हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे भारतीय संविधान से सवाल। तो एक स्पेशल क्लास हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग उस क्लास को एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, एक एक सवालों को याद कर लेंगे। आपके जो पेपर में प्रश्न फंसेंगे साथियों उसी क्लास से आएंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा सर्वाधिक क्षेत्र में जो पाया जाता है यह कौन सा मिट्टी है? तो कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी। याद रखेंगे आप लोग कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या जो है शब्द है? बताएंगे आप लोग जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे
सही जवाब है कैवल्य। क्या है? कैवल्य। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या कराए कि दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमाली किससे संबंधित था? बताइएगा आप लोग। यह जो किससे संबंधित था, बहुत बार आपकी परीक्षा में लगातार बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। सही जवाब है रक्षा विभाग से यह संबंधित है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा यहाँ पे। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा आप लोग। प्रत्यक्ष वंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति बिना जो है मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 महीना के, 1 माह के लिए या 3 माह के लिए। तो चलिए आपको याद रखना पे 3 माह के लिए। कितना? 3 माह। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आपको सीधा सीधा ये सवाल पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड बैंक एवं डॉगर बैंक क्यों प्रसिद्ध है? ग्रैंड बैंक एवं डॉगर बैंक जो है यह क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। मछली के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? चलिए बता दीजिए फटाफट से। आप लोग सभी को पता होगा क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो भारत की तट रेखा है इसकी कुल लंबाई कितना है साथियों। चलिए याद रखेंगे आप लोग 7,500 किलोमीटर याद रखिएगा आप लोग, यानी 7500 याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन ए को आपको लॉक करना है। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्रोमियम की मात्रा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, क्रोमियम की मात्रा याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग। अगला सवाल है कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को जो पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एथिलीन का प्रयोग में लाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, याद रखेंगे आप लोग। फेरोमोन्स कहाँ पाया जाता है? चलिए बताएंगे फेरोमोन्स कहाँ पाया जाता है? सही जवाब है कीटों में पाया जाता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में यह सवाल। देखेंगे 29 नंबर सवाल क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सभी तरह के क्वेश्चन को संग्रह करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखेंगे, एक एक सवालों को समझने का प्रयास कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सी है? चलिए बताएंगे आप लोग प्रकाश कौन सी है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, लाल प्रकाश है। कौन सा? लाल प्रकाश। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि किस सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, एसेटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिरके में एसेटिक अम्ल जो है पाया जाता है, एसेटिक अम्ल। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। बूझा चूना को, कैल्शियम कार्बोनेट को। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा? तो जिप्सम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, जिप्सम याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। एपी कल्चर का जो संबंध है यह किससे है? रोजाना सुबह में 7 बजे आप लोग रेडी रहेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के लिए, और शाम को 7 PM पे, ठीक है, लगातार आपको 2 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग एपी कल्चर का जो संबंध है यह किससे है? तो याद रखिएगा एपी कल्चर का संबंध है, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक, और आगे बढ़िएगा, मक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से लिए है।
आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है आर्टिकल 280। याद रखेंगे ना आप लोग, आर्टिकल 280 आपको याद रखना है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं बहुत बार। चलिए बताएंगे आप लोग, अगला सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम सत्र है, अध्यक्ष किसने थे। बताएंगे आप लोग, सत्र की अध्यक्ष किस कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। बताएंगे सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है बूढ़ी गंडक नदी। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट सीधा आगे की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। चलिए बताएंगे जी आप लोग, 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि परीक्षा को लेकर के 20 दिन मात्र समय बचे हुए थे। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है। प्यारे मित्रों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है जयप्रकाश नारायण जो है परीक्षा से 20 दिन पहले जो कॉलेज है या छोड़ दिए थे। याद रखिएगा आप लोग, कॉलेज जो है छोड़ दिए थे 20 दिन पहले कॉलेज। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपको याद रखना है कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितना? 12 अनुसूचियां आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा गुरुत्वीय नहीं होता है। क्या है? तो गुरुत्व जो है गुरुत्व नहीं होता। याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, आसियान की जो स्थापना है यह कब हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, 1967। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। बताएंगे रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व है यह किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व है सभी को याद रखना है, ऑप्शन सीताराम राजू। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, जो आपके परीक्षा में लगातार बार बार पूछे जाते हैं कि लियाकत अली ने कहाँ जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखेंगे आप लोग, 1857 से लगातार आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में हर बार सवाल बनते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से निचोड़ कर पढ़ लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, इलाहाबाद से। याद रखिएगा, सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरु का नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु के नाम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है स्वामी विरजानंद। याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुशीलन समिति क्या थी। अनुशीलन समिति आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे कि क्रांतिकारी संगठन। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 45 नंबर सवाल याद रखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे, प्रथम जो अध्यक्ष थे सभी को याद रखना है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप लोग, सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है यह संबंधित है आपका, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का निचोड़ संग्रह हम लोग करेंगे रोजाना, ठीक है। बहुत ही कम समय में सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके पेपर में देखने को मिले कि इसने 1873 ईस्वी में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है याद रखिएगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, ज्योतिबा फुले के द्वारा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि देवबंद का जो वह विद्वान
जिसने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? याद रखेंगे ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो याद रखेंगे यूनिट है डेसिबल। क्या है? बहुत बार पूछा गया, डेसिबल याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए 50 नंबर सवाल है और इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कितने साथी लोग सही जवाब दे पाते हैं। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।